दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्पादन प्रबंधन, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। हमारे जो भी भाई लोग डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर हम उत्पादन प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि ये पिछले 10 सालों में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि ये क्वेश्चन करने के बाद आपको कहीं से कुछ और भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए और इनका अभ्यास कर लीजिए कि किस क्वेश्चन में हमें कितना लिखना है और क्या लिखना है। ये सेशन देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, इसमें क्या है, हमें कितना थोड़ा सा पढ़ना होता है और हम वास्तव में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर चैप्टर 1 से चैप्टर लास्ट तक देखेंगे। सिर्फ 66 क्वेश्चन है। हम सिर्फ आज क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, हमें कौन कौन से क्वेश्चन देखने हैं। इसके बाद अगली 15 क्लासेस में हम आपका पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, तो आपको बिल्कुल भी वरी होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बिना देरी किए हुए पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर के क्वेश्चंस देखते हैं, कौन कौन से हमें क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो पहला चैप्टर है पीपीसी, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ पीपीसी। पीपीसी का क्या उद्देश्य है। दूसरा क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग पीपीसी, पीपीसी को प्रभावित करने वाले कारक। तीसरा क्वेश्चन आता है स्टेप्स ऑफ पीपीसी, पीपीसी के चरण लिखिए। चौथा क्वेश्चन आता है रोल ऑफ पीपीसी, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की क्या भूमिका है किसी भी औद्योगिक इकाई में। पांचवा क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन कितने प्रकार का होता है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन आता है ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है। सातवां क्वेश्चन आता है ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है, इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या क्या फैक्टर होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आठवां क्वेश्चन आता है प्रोडक्शन कंट्रोल क्या होता है। नवा क्वेश्चन है प्रोसेस प्लानिंग क्या होती है। फिर 10वां क्वेश्चन आता है प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होती है। तो पहले चैप्टर के सिर्फ ये 10 क्वेश्चन ही आपको पढ़ने हैं और अभ्यास करने हैं। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, हम ये आपको भरोसा दिलाते हैं। इसके बाद चैप्टर सेकंड है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है इंस्पेक्शन क्या है, निरीक्षण क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण का क्लासिफिकेशन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण में कौन कौन से स्टैंडर्ड यूज किए जाते हैं। चौथा क्वेश्चन आता है नीड ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण की क्या आवश्यकता है। पांचवा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण का क्या उद्देश्य है। छठवां क्वेश्चन आता है एडवांटेजेस ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण के क्या लाभ हैं। सातवां क्वेश्चन आता है इंस्पेक्शन प्लेसेस, हम निरीक्षण कहाँ कहाँ पर करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 7 तक सिर्फ इंस्पेक्शन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन आता है ड्यूटी ऑफ इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, निरीक्षण विभाग के क्या काम होते हैं।
क्वेश्चन 9 आता है, व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल, इट्स ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य हैं और क्वालिटी कंट्रोल का प्रिंसिपल बताइए। 10वां क्वेश्चन आता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। 11वां क्वेश्चन आता है, टूल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल के टूल्स बताइए। 12वां क्वेश्चन आता है, ब्रेकडाउन क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैंट चार्ट क्या होता है और इसके लाभ बताइए। 14वां क्वेश्चन आता है, ISO स्टैंडर्ड क्या है। इसके बाद ISO 2000 तथा ISO 9000 पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद 15वां क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सी चार्ट, सी चार्ट क्या होता है, इसके लाभ और हानियां बताइए। इसके बाद 16वां क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पी चार्ट, इसके लाभ और हानियां बताइए। इसके बाद 17वां क्वेश्चन आता है, व्हाट इज आर चार्ट, इसके लाभ और हानियां बताइए। इसके बाद 18वां क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट क्या होती है, इसके लाभ तथा इसकी सीमाएं बताइए। इसके बाद लास्ट और इस चैप्टर का 19वां क्वेश्चन है, 6 सिग्मा चार्ट पर टिप्पणी लिखिए, इसके लाभ बताइए तथा इसकी कार्यविधि समझाइए। तो इस प्रकार से हमें सेकंड चैप्टर में सिर्फ 19 क्वेश्चन देखने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है चैप्टर 3, कॉस्ट एस्टिमेशन, लागत आगणन। इस चैप्टर में भी सिर्फ 10 क्वेश्चन है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होता है। क्वेश्चन 2, कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट, लागत क्या होती है और ओवरहेड लागत क्या होती है। इसके बाद चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन का क्या उद्देश्य है। चौथा क्वेश्चन, कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ ड्राइंग ऑपरेशन, ड्राइंग प्रक्रम का कॉस्ट एस्टिमेशन समझाइए। इसके बाद 5वां क्वेश्चन आता है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्टिंग करते समय किन किन मूलभूत तत्वों को ध्यान में रखते हैं। 6वां क्वेश्चन आता है, ड्यूटी ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन डिपार्टमेंट, लागत आगणन विभाग के क्या क्या कार्य हैं। 7वां क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास क्या होता है और इट्स रीजन, ये क्यों होता है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन के प्रकार, ये कितने प्रकार का होता है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन आता है, मेथड्स ऑफ ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट कितने प्रकार का होता है। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, प्रोसीजर ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन हम कैसे करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप बताना है। तो यहाँ तक कि हमारा 3 चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद हम चौथा चैप्टर देखते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इस चैप्टर में भी सिर्फ 13 क्वेश्चन है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में क्या अंतर होता है। उसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की डेफिनेशन क्या होती है। ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है, रिपेयर ऑफ मेंटेनेंस, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कितने प्रकार का होता है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन क्या होता है एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ये कितने प्रकार का होता है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लम इन मेंटेनेंस,
मेंटेनेंस में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर छठवां क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्लांट मेंटेनेंस, प्लांट मेंटेनेंस क्या होता है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन आता है ड्यूटी ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के क्या काम होते हैं। इसके बाद आठवां क्वेश्चन आता है स्कोप ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का कार्य क्षेत्र बताइए। नवा क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का महत्व बताइए। 10वां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का उद्देश्य बताइए। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ऊपर के 10 क्वेश्चन सिर्फ मेंटेनेंस से पूछे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप सिर्फ एक टॉपिक पकड़िए, मेंटेनेंस हुआ, इंस्पेक्शन हुआ, पीपीसी हुआ, क्वालिटी कंट्रोल हुआ, हमारे पूरे प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हमें सिर्फ कुछ टॉपिक पढ़ने हैं, वो भी डिटेल से पढ़ना है। उन्हीं टॉपिक से ही बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। आप कभी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, कभी क्लासिफिकेशन पूछ लिया जाता है, कभी डिफरेंस पूछते हैं, तो कभी स्कोप पूछते हैं, कभी इंपॉर्टेंस पूछते हैं, कभी उद्देश्य पूछते हैं। और एक चीज यहाँ पर और ध्यान देने वाली है कि अगर आपको डेफिनेशन पता है, उसका मतलब पता है, तो उससे आप डिफरेंस भी बता सकते हैं। अगर आपको डेफिनेशन और डिफरेंस मालूम है तो आप उसका इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। अगर आपको इंपॉर्टेंस मालूम है तो आप स्कोप बता देंगे। अगर आप स्कोप मालूम है तो आप ऑब्जेक्टिव भी बता लेंगे, उसका उद्देश्य भी बता लेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक होते हैं, बस हमें एक टॉपिक उठाना है और उसको डिटेल से पढ़ना है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन व्हाट इज पर्ट। पर्ट का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो प्रोसेस इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक क्या होती है, इसका क्या महत्व है और इसकी किसी भी उद्योग में क्या भूमिका होती है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन देखते हैं इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन पर टिप्पणी कीजिए। इसके बाद 13वां क्वेश्चन आता है ब्रेक डाउन ऑफ मशीन टूल एंड इट्स मेंटेनेंस, मशीन टूल का ब्रेक डाउन क्यों होता है और इसका मेंटेनेंस हम कैसे करते हैं, तो हमें इस बारे में लिखना है। इसके बाद इसका लास्ट चैप्टर आता है, इसमें भी सिर्फ 3 से 4 टॉपिक ही हैं, इसी को हमें थोड़ा डिटेल से पढ़ना है और हम पढ़ेंगे भी। तो इसका 5वां और लास्ट चैप्टर है लेबर लेजिस्लेशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट। तो हम इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं फैक्टर्स ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948। फैक्ट्री अधिनियम 1948 के कारक कौन कौन से हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है स्पेसिफिकेशन ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948, डिटेल ऑफ एनी 2 पॉइंट। फैक्ट्री अधिनियम 1948 की विशेषताएं बताइए और इससे संबंधित किसी 2 बिंदुओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन सेम टू सेम लगभग 4 से 5 बार रिपीट हुआ है। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं सेफ्टी फैक्टर अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार सुरक्षा कारक पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1948 क्या है, इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। इसके बाद 5वां क्वेश्चन आता है प्रोविजंस रिलेटेड टू लॉकआउट एंड स्ट्राइक, तालाबंदी और हड़ताल से संबंधित
प्रोविजंस को बताइए। छठवां क्वेश्चन आता है ड्यूटी एंड राइट्स ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। सातवां क्वेश्चन आता है राइट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंतर्गत राज्य सरकार के क्या अधिकार हैं। आठवां क्वेश्चन एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अनुसार केंद्र सरकार के क्या अधिकार हैं। नवां क्वेश्चन आता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1940 एक्ट की विशेषताएं बताइए। इसके बाद 10वां क्वेश्चन आता है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। 11वां क्वेश्चन आता है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। 12वां क्वेश्चन आता है ड्यूटी ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्या ड्यूटी है, इसके बारे में लिखना है। 13वां क्वेश्चन आता है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। इसके बाद 14वां और लास्ट क्वेश्चन इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1986 पर टिप्पणी लिखिए। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मुश्किल से 4 से 5 टॉपिक है। इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछे गए हैं, तो हमें ज्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इन सभी को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, बहुत आसानी से देखेंगे। सिर्फ 15 क्लासेस पे हम आपका पूरा कोर्स कवर कराएंगे। डोंट वरी, हम आपके साथ हैं। थैंक यू।